निर्भया के गुमनाम गुनाहगार। कहाँ चलो? आगे कहाँ चलो? निशाने पर दिल्ली की लड़कियां। हाँ जी, कॉस्ट किस चीज का? कोई अश्लील बातें करता है। तो आप क्यों पूछ रहे हैं? कितना किस चीज का? कोई सरेआम छेड़ता है। कितना रेट है किस चीज का? कदम कदम पर शैतानों का खतरा। Am I coming or not? But still, आप इतनी रात को अगर कोई और भी लड़की खड़ी होगी तो आप पूछ लेंगे। कैसे बचेंगी दिल्ली की लड़कियां? आप थर्ड टाइम आ रहे हैं अभी? हाँ, मैं किसी का वेट कर रही हूँ, अभी तक कोई वो आया नहीं है, मेरे कजिन, उसका वेट कर रही हूँ मैं। आप यहाँ पे तीसरा चक्कर लगा रहे हैं पर। एक डरावना खुलासा। निर्भया कांड, दिल्ली में हुई गैंग रेप की वो वारदात जिसने 6 साल पहले पूरे देश को थर्रा दिया था। जिन शैतानों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था, उनमें से निर्भया के नाबालिग गुनहगार को छोड़कर बाकी सभी जेल की सलाखों में कैद हैं। उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की डरावनी कहानी नहीं बदली है। आज भी दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने वाले, उनसे बदसलूकी करने वाले शैतान खुलेआम घूमते हैं। देखिए एबीपी न्यूज की यह बड़ी पड़ताल, यह डरावना खुलासा। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर, निर्भया के ये वो 4 गुनाहगार हैं जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत भी फांसी की सजा सुना चुकी है। 5वां गुनाहगार राम सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है और 6ठा गुनाहगार नाबालिग होने की वजह से 3 साल की सजा काटकर रिहा हो चुका है। निर्भया को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन यह इंसाफ अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि पूरे देश को दहला देने वाले इस कांड के 6 साल बाद भी दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली है। आज भी शाम ढलते ही दिल्ली की सड़कों पर निकल जाती है शैतानों की टोली। थर्ड टाइम आपके लिए गाड़ी एग्जैक्टली आप तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छे स्वीट सी लड़का खड़े हो और इस रोड पे जल्दी ऐसे कोई नहीं खड़ा होता है। क्यों मना है यहाँ पे खड़ा होना? 6 साल पहले निर्भया दिल्ली की सड़कों पर मंडराने वाले शैतानों के चंगुल में ही फंस गई थी और आज भी दिल्ली की ये डरावनी हकीकत हर रोज यहां रहने वाली लड़कियों को डराती है। आज भी एक अकेली लड़की को देखते ही उसके आसपास घिनौने इरादों के साथ घूमने लगते हैं शैतान। हाँ जी, कॉस्ट किस चीज का? आप अभी इस टाइम पे ये चीज पूछ रहे हैं, मतलब इस चीज के लिए आप निकले अभी? आपको मैं देख के क्या मतलब ऐसे लग रहा है आपको कि मैं लग तो नहीं रहा। हाँ जी, लेकिन आप क्या मतलब कॉस्ट? ऐसे 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को निर्भया बस वाले शैतानों की दरिंदगी की शिकार बनी थी। तब दहला देने वाले इस कांड के बाद पूरा देश थर्रा गया था। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस बर्बर कांड के बाद ही बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए ही पूरे देश का कानून भी बदला गया। लेकिन इसके बाद भी
दिल्ली की ये खौफनाक तस्वीर नहीं बदली। आज भी रात के अंधेरे में किसी लड़की के लिए दिल्ली में है कदम कदम पर खतरा। Am I coming or not? But still, अब इतनी रात को अगर कोई और भी लड़की खड़ी होगी तो आप पूछ लेंगे। आप थोड़ी डिसेंसी और थोड़ी ब्यूटीफुल से लगी, तो मेरे को लगा कि डिसेंट और ब्यूटीफुल लगी तो क्या लगा? आ रहे हो आप। देश की राजधानी दिल्ली में एक अकेली लड़की को देखकर उसे छेड़ने वाले, बदतमीजी करने वाले, अश्लील हरकतें करने वाले ये शैतान भी निर्भया के ही गुनाहगार हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्भया दरिंदगी की शिकार बनी सिर्फ एक लड़की नहीं है। निर्भया उस हर लड़की के अक्स में जिंदा है जो हर रोज रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले शैतानों का चेहरा देखती है, उनका सामना करती है। I am free as in? हाँ? As in coming with me to my place, आपकी प्लेस पर? कहाँ पर? आरकेपुरम। तो आप मतलब इतनी रात को सड़क पर मुझे देख के आप हाउ मच का मतलब क्या? 6 साल पहले जिन हैवानों ने निर्भया की जिंदगी को रौंद डाला, दरिंदगी के बाद उसे मार डाला, वैसे ही हैवान आज भी देश की राजधानी में घूमते हैं। आज भी एक अकेली लड़की को देखते ही उसके आसपास शैतानों की टोलियां मंडराने लगती हैं। अपने जाल में एक अकेली लड़की को फांसने के लिए यह शैतान कैसे लिफ्ट के बहाने साजिशों का जाल बुनते हैं। एबीपी न्यूज में हमने की इसकी बड़ी पड़ताल। सबसे पहले देखिए दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक डिफेंस कॉलोनी की ये तस्वीरें। जगह डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली। वक्त रात के लगभग 10 बजे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर शिव्या मल्होत्रा खुफिया कैमरे के साथ पहचान छुपाकर यहां पहुंची थी। कुछ ही देर हुई थी कि आसपास शैतानों की टोलियां मंडराने लगी। इससे पहले कि हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएं, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इनमें से किसी का भी चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे और ना ही उनकी पहचान बताएंगे। हमारा मकसद सिर्फ दिल्ली की डरावनी रात की हकीकत को आपके सामने लाना है। और अब देखिए खौफ की वही तस्वीरें। जरा इस लड़के पर नजर डालिए जो पहचान छुपाकर खड़ी हमारी रिपोर्टर के आसपास घूम रहा है। शायद ये जायजा ले रहा है कि ये लड़की अकेली है या नहीं। थोड़ी ही देर में एक बाइक पर सवार होकर लड़के का दोस्त भी वहां आ गया। दोनों को जैसे ही ये लगा कि लड़की अकेली है, दोनों ने शुरू कर दी अश्लील बातचीत। क्या हुआ? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ब्लूटूथ मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मशीन है, वो वैसे ही लगी हुई है। आपको क्या काम है? मैडम बोलिए, क्या बोल रहे थे अब? चलो कहाँ चलो? आगे कहाँ चलो? लेफ्ट मारो, लेफ्ट क्यों मारूं? राइट आप क्यों मारूं लेफ्ट राइट? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए लेफ्ट राइट मारूं? बाइक ले लिया, किस चीज़ के लिए लेफ्ट मारूं? कुछ नहीं करना, क्या करना है? आप आते जाते लड़कियों से यही पूछते हैं? आप आते जाते लड़कियों से यही पूछते हैं? तो फिर अपने काम से काम रखिए। बाइक पर सवार उन दोनों लड़कों के इरादे बेहद घिनौने थे, पर जब मैंने उनसे सख्ती से बात करी तो वो दोनों वहां से निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी इसलिए मैं भी घर वापस आ गई। लेकिन अगले दिन जब मैं ठीक उसी जगह पर तहकीकात करने गई तो जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की को डरा सकता है। जगह डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर। समय रात के लगभग 10 बजे।
एबीपी न्यूज संवाददाता शिव्या मल्होत्रा एक बार फिर दिल्ली की रात में खतरों की पड़ताल के लिए यहां पहुंची थी। बमुश्किल 5 मिनट ही हुए थे कि एक बार फिर शैतानों की टोली आसपास मंडराने लगी। सबसे पहले आया सफेद कार पर सवार एक सफेद पोश, जिसके इरादे बेहद घिनौने थे। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आपको कहीं जाना है? कहीं जाना है मतलब? कहीं जाना है आपको? कहीं जाना है मतलब? जाना है तो आ जाओ। कहीं जाना है तो आ जाऊं मतलब? आप ऐसे क्यों, मतलब आपको लग रहा है मुझे कहीं जाना है? कहाँ जाना है मुझे? कार सवार इस शख्स की बातों को सुनकर आप इसके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये किसी भी तरह एबीपी न्यूज संवाददाता शिव्या मल्होत्रा को अपनी कार में बैठाना चाहता था, लेकिन शिव्या के कड़े तेवरों को देखकर इसने मौके से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही ये गया, थोड़ी ही देर में नापाक इरादों के साथ एक दूसरा शख्स वहां आ गया। हाँ? सिट फॉर। कार में सवार ये लड़का बदतमीजी पर आमादा था। रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की को देखकर वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था मानो लड़की उसकी कार में नहीं बैठी तो वो उसे जबरन बैठा लेगा। इस लड़के के खौफनाक इरादों को भांपते हुए जब एबीपी न्यूज संवाददाता शिव्या मल्होत्रा ने इससे सख्त लहजे में बात की तो ये बड़ी चालाकी से लिफ्ट देने का बहाना बनाने लगा। You'll drop me where? आप हाँ जी, आप इस टाइम ड्रॉप करने के लिए निकले हैं? जी? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम वाली कोई, आप मुझे देख के लग रहा है कोई प्रॉब्लम है मुझे। टाइम क्या हो रहा है? 11:30, तो खड़े नहीं हो सकते इस टाइम पे? इस टाइम पे यहाँ खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो सकते हैं, आपने कैमरा इस तरफ कर रखा है तो I'm a London person, ऐसा नहीं है कि वो That's not a big deal. आपको यहाँ मिले कोई उठाई करा तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम करें, if you wish you can, otherwise। बट आप तो खुद मुझे ड्रॉप करना चाह रहे हैं कहीं। मैं नहीं ड्रॉप करना चाह रहा, आपने खड़े हो इसने आपसे कह दिया, आपके As you wish। दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों से बदसलूकी करने वाला ये लड़का बेहद शातिर था। हमारी रिपोर्टर के हाथ में 2 मोबाइल फोन देखकर इसे लगा कि इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और इसलिए ये खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश करने लगा और फिर मौका देखते ही वहां से 9-2-11 हो गया। और अब मिलिए कार सवार इस शख्स से जिसने हमारे रिपोर्टर को देखते ही अपनी गाड़ी रोक दी और फिर बेशर्मी से बात करने लगा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे लिटरली सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है। कितना मनी रेट है? कितना रेट है? किस चीज का? इस शख्स की बातों को सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रात की दिल्ली में सफर करने वाली लड़कियों को कितने घिनौने लोग और कितनी डरावनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों से बदसलूकी करने वाले ऐसे लोगों को किसी का कोई डर भी नहीं है। तभी तो कार सवार जो शख्स कुछ देर पहले बदतमीजी करके गुजरा था, वो एक बार फिर अपने घिनौने इरादों के साथ वहां धमका। अच्छा, आप दूसरी बार आए हैं अभी?
मैं आ जाऊं प्लीज, पर आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं मुझे? और ऐसे ही खाली मेरे बैठने से क्या होगा? मतलब मैं क्यों बैठूं? एक बार बैठ जाऊं तो फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। कहाँ छोड़ेंगे? जहाँ आप कहो। आप कहीं पे भी छोड़ देंगे मेरे को इस टाइम पे? पर ऐसे कैसे इतनी देर जल्दी आ जाऊं, पर क्यों? आप दूसरी बार आए ना चक्कर लगा के, तो आप वेट कर रहे थे अभी तक? आपका ही लगा। आप मेरा वेट कर रहे थे अभी तक, पर मतलब आपको मेरे ड्रॉप करने से क्या मिलेगा? सुना आपने, दिल्ली में किसी सवारी के इंतजार में खड़ी अकेली लड़की को देखकर वहां से गुजरने वाले शैतान किस्म के लोग कैसी भद्दी बातें करते हैं, खुश करने का ऑफर देते हैं। जरा सोचिए, रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की के सामने आकर अगर कोई शख्स इस तरह उस पर साथ चलने का दबाव डालने लगे तो वो लड़की कितना डर जाएगी। एक पल तो हमारी रिपोर्टर शिव्या को भी डर लगा, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी में एबीपी न्यूज की टीम के कई और सदस्य भी मौजूद थे। इसलिए शिव्या ने अपने कड़े तेवर से साथ चलने का दबाव डाल रहे इस शख्स को वहां से भगा दिया, लेकिन इसके जाते ही एक दूसरा शैतान वहां आ गया। हाँ जी, कॉस्ट किस चीज का? आप अभी इस टाइम पे ये चीज पूछ रहे हैं? मतलब इस चीज के लिए आप निकले अभी? आपको मैं देख के क्या मतलब ऐसे लग रहा है आपको कि मैं लग तो नहीं रहा। हाँ जी, लेकिन आप क्या मतलब कॉस्ट? ऐसे इस शख्स की बातें इतनी घिनौनी हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। करीब 40 साल का ये शख्स सड़क पर खड़ी एक लड़की की कीमत लगा रहा था। हमारी अंडरकवर रिपोर्टर जब सख्ती से पेश आई तो वो खुद को योगा टीचर बताते हुए दोस्ती की पेशकश करने लगा। कॉस्ट को छोड़ो, अब मैं आपको एक दोस्ती भी बहुत, फ्रेंडशिप भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? टीचर हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको कहीं छोड़ पाऊँ तो मैं वो भी खुश हूँ। आप योगा टीचर हैं? कहाँ पे है? कहाँ पे? अच्छा। दिल्ली की सड़कों पर मंडराने वाले शैतानों की ये तस्वीरें हर लड़की के लिए चेतावनी है। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, दिल्ली के हर इलाके में यही खतरा है। डिफेंस कॉलोनी के बाद मैं पहुंची दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में, और वहां मेरे साथ क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। जगह राजौरी गार्डन दिल्ली, वक्त रात के लगभग 11 बजे। पहचान छुपाकर सनसनी की टीम जब यहां पहुंची तो सड़क पर काफी चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे। और अब देखिए सनसनी की रिपोर्टर शिव्या के साथ क्या हुआ। सॉरी, नो थैंक। आपको मुझे ड्रॉप क्यों करना है? सुनाई नहीं दे रहा। बैठूं क्यों पर? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्यों छोड़ना है मुझे? नहीं, ठीक है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक अकेली लड़की को देखकर कार में सवार वो शख्स ऐसे मंडराने लगा जैसे गिद्ध अपने शिकार पर मंडराता है। लेकिन हमारी रिपोर्टर के तेवर को देखकर उसने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। दिल्ली में लड़कियों को अपना शिकार समझने वाले ऐसे ही कुछ और गिद्धों की घिनौनी हकीकत सनसनी में हम आपको दिखाएंगे आगे। निर्भया कांड के 6 साल बाद भी दिल्ली की खौफनाक तस्वीर नहीं बदली है। आज भी शाम ढलते ही यहां सड़कों पर मंडराने लगते हैं लड़कियों को छेड़ने वाले शैतान।
देखिए एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली की ये डरावनी हकीकत। नो, फिर आप क्या? क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। फिर लिफ्ट चाहिए? नहीं, मैंने तो नहीं मांगी लिफ्ट। तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं कहा आप पूछ रहे थे ना। आप क्यों पूछ रहे हैं? पर वैसे ही क्यों पूछ रहे हैं? मतलब मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप गाड़ी से लिफ्ट मांग रहे हो। मैंने लिफ्ट नहीं मांगी, गाड़ी खुद होती थी। कहाँ जाना है आपको? मुझे कहीं भी जाना हो। आपको इससे क्यों प्रॉब्लम है? मतलब आप इतने कंसर्न क्यों हैं? कंसर्न है बिल्कुल, लड़की कोई रोड पे है तो कंसर्न तो होना पड़ेगा। तब सारी लड़कियों से ऐसे सवाल पूछते हैं जब भी कोई लड़के दिखते हैं। आप सबको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कर देंगे? आप सबको ड्रॉप करते हैं जो लड़के दिखते हैं। जो अकेले दिखे जो अकेले दिखे आप उसको ड्रॉप करते पूछ हैं। सकते हैं, अगले की मर्जी, आना नहीं आना। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना आपसे। छोड़ दूँ आपको? एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें भी दिल्ली के राजौरी गार्डन की हैं। पहचान छुपाकर खड़ी एबीपी न्यूज संवाददाता शिव्या मल्होत्रा को ये लिफ्ट के बहाने अपने घिनौने मंसूबे का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन हमारी रिपोर्टर ने जब लिफ्ट लेने से साफ इनकार कर दिया तो ये वहां से चलता बना। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे शैतानों की कमी नहीं जो मददगार बनकर सामने आते हैं और फिर अपने चंगुल में फंसी किसी लड़की के साथ खौफनाक वारदात अंजाम दे डालते हैं। 6 साल पहले घर जा रही निर्भया भी ऐसे ही शैतानों के चंगुल में फंस गई थी। वो दिल्ली की सड़क पर मंडराने वाले शैतानों की ही शिकार बनी थी और ये खतरा आज भी मौजूद है। आज भी रात की दिल्ली में महफूज नहीं है लड़कियां और आज भी शाम ढलते ही दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगते हैं शैतान। सनसनी के लिए शिव्या मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमारी इस पड़ताल से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि निर्भया कांड के 6 साल बाद भी दिल्ली की डरावनी तस्वीर नहीं बदली है। दिल्ली में आज भी महफूज नहीं है लड़कियां और आज भी यह बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले शैतानों को आखिर कैसे सबक सिखाया जाए। सनसनी में अभी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।